अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 1 दिसंबर, मेरे होती है बेटे की बर्थडे, लेकिन हमने कल ही सेलिब्रेट कर ली थी। कल संडे था, वीकेंड था। हमने कहा है कि दूसरों को आने में ज़रा आसानी होगी। फिर ये है कि वीकडे हो जाता है मंडे, तो सबको ऑफ़िस जाना और स्कूल जाना, सब अपने घरों में बिज़ी हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को और अपनी रेसिपीज़ को। केक मैंने मंगवाया था केक्स बाय रीम से, ऑलवेज़ हमेशा की तरह 14 साल से आ रहा है मुज़म्मिल का ये केक, और बहुत उम्दा होता है, बहुत फ्रेश होता है, बहुत लजीज होता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, बहुत कम क्वांटिटी में मीठा होता है कि खाया जाए। आपको मैं इनका लिंक जो है, इनका पेज का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगी, तो आप वहाँ से फॉलो कर लिएगा, ऑर्डर दे दिएगा अगर देना है तो। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करती हूँ। अच्छा जी, मेन्यू में मैंने रखा था चिकन बिरयानी, अल्फ्रेडो पास्ता, मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड बाइट्स, दही बड़े, सलाद, रायता, कोल्ड ड्रिंक, डेजर्ट में था केक, कुल्फ़ी और कॉफ़ी और टी बाद में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी की रेसिपी के लिए मैंने क्या किया था, बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई ली थी, उसमें 1 कप ऑयल डाला था, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, एक मीडियम नहीं लार्ज ली थी, बल्कि लार्ज ली थी, और उसको ना सालन के तरह काट के उसको डाल दिया था। अच्छा, उसके बाद जब कलर उसका चेंज होने लगा तो 4 मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे टमाटर, वो डाल दिए थे। और फिर मसालों में मैंने नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, ज़ीरा लेकिन साबुत, और गरम मसाला पीसा हुआ, ये 6 चीज़ें 1 टेबल स्पून डाल दिए थे। ठीक है। अच्छा, मैंने खड़ा मसाला अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि आगे मैं पैकेट डालूंगी, उसमें भी खड़ा मसाला होता है, और मैं चावल बॉईल करूंगी उसमें भी डालूंगी, तो इसलिए मैंने इसमें यूज़ नहीं किया था। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। ठीक है, इसको भून लिया था। उसके बाद मैंने दही डाला था तकरीबन 1 कप भर के। ठीक है, 1 कप जाएगा दही, उसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर 5 बड़े आलू लिए थे, उसको हाफ हाफ काट दिया था। ठीक है, और उसके बाद वो डाल दिया था। जर्दी का रंग 1 टीस्पून भर के, और जो है ना वो डाल दिया था। अच्छा, जर्दी का रंग इसके अंदर डलेगा, ऊपर मैंने चावलों में बहुत कम इस्तेमाल किया था। ठीक है, 1 टीस्पून। हल्का सा मैंने पानी डाल के, और फिर उसके बाद लिड बंद करके रख दी थी 10 मिनट के लिए। इसको 80% मैंने गला लिया था पहले आलूओं को। ठीक है, यहाँ देखें आलू तकरीबन 80% जब गल गए तो मैंने चिकन डाल दिया था। ये हड्डी वाला चिकन है और 2 किलो है। ठीक, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। फिर उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 2 पैकेट बिरयानी के डाले थे, मैंने शान के इस्तेमाल किए थे, आप कोई से भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। पानी देखें उसमें कितना है, इतना ही पानी रखना है। ठीक है। अच्छा, बस 10 मिनट मैंने पकाया था, उसके बाद उसको चूल्हे को बंद कर दिया था। फिर मैंने एक बाउल में 1 कप प्याज ली फ्राई, आलू बुखारे लिए तकरीबन 12, 4 से 5 मैंने टमाटर ना काट के गोल गोल डाले थे, धनिया लिया था 1 गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, और हरी मिर्चें तकरीबन 10 ली थी। और उसको कचुम्बर की तरह, जैसे कचुम्बर मिक्स करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह जो है ना हाथों से मिक्स करना है। सही, ये देखें ये हो गया। अब ये मैं बिरयानी के मसाले के ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, अभी जो चिकन है ना वो हमारी कच्ची है, ये पकी हुई नहीं है। सही है, पानी इसमें रखना है। ठीक। अच्छा, फिर अलग से मैंने लगन का एक पतीला लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर नमक डाला, और खड़े मसाले डाल दिए थे। खड़े मसालों में मैंने डाला था ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लौंग डाली थी तकरीबन 4-5 डाली थी, दालचीनी मैंने 4-5 डाली थी, बड़ी इलायची 2 डाली थी, छोटी इलायची मैंने 2 डाली थी, बादियान के फूल तकरीबन 3 से 4 डाले थे। ठीक, काली मिर्चें डाली थी तकरीबन 10 से 12। सही है, ये डाल के, नमक डाल के, और मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब इसके अंदर अच्छी तरीके से बॉईल आ गया तो मैंने चावल डाले थे। चावल मैंने बिरयानी के यूज़ किए थे, और 1.5 किलो चावल थे। 2 किलो मेरी चिकन थी और 1.5 किलो मेरे चावल थे। ठीक है,
एक एक चावल जो है वो है ना मैंने पानी से निखार के जो है ना इसके अंदर डाल दिए थे। ज़ाया कुछ भी नहीं करना है। पहले मैं समझ रही थी पतीला छोटा पड़ेगा, मैंने कहा नहीं छोटा नहीं पड़ेगा, पानी ज़्यादा हो गया है। बहरहाल उसके अंदर फिर उसके बाद नींबू का रस डाला था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर नींबू का रस नहीं है आपके पास तो फिर आप विनेगर डाल दें, यानी सिरका। अच्छा, चावल मैंने निखार लिए थे जब बॉयल हो गए थे, फिर उसके अंदर डाला मैंने कोरमा उसका, बिरयानी का कोरमा यानी बिरयानी का मसाला। सही है, हल्का सा पानी डाल दिया था ऊपर ताकि कुछ रहे ना कढ़ाई के अंदर। देख लें अभी भी कितना वो रनी रनी सा आएगा। फिर मैंने जो चावल पकाए थे वो तकरीबन 80% पकाए थे, यानी कि आधे कच्चे रखे थे, आधे पकाए थे। ठीक है, क्योंकि जो उसके अंदर जो पानी है ना उसी की भाप से हमारे पूरे चावल पक जाएंगे। ठीक। अच्छा, मुझे थोड़े से मैंने चावल चखे थे तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा था, तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक ऊपर से मैंने छिड़क दिया था और ऑयल डाल दिया था और नमक डाला था और उसको मिक्स कर लिया था। ये देखें, मैं ये नमक डाल रही हूँ और उसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। अच्छा, ऑयल भी थोड़ा मेरा है ना कम हो गया था, तो जितना मैंने तकरीबन ½ कप ऑयल डाला है आप लोग 1 कप डाल दिएगा अगर इस क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। फिर अपना वही पाकिस्तानी स्टाइल विनेगर कह रही हूँ, सॉरी, केवड़ा डाला था 1 टेबल स्पून, जितना था मेरे पास उतना ही पूरा डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने ज़र्दा डाला था, हल्का सा, बिल्कुल। आप चाहे तो मत डालिएगा, अंदर तो वैसे ही इतना डला हुआ आएगा। सही। अच्छा हाँ, पाकिस्तानी स्टाइल वही अपना कपड़ा लेकर और फिर उसके बाद ढक्कन को बंद कर देना है या फिर दस्तरखान लेकर उसको बंद कर देना है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट इसको तेज़ आंच पे रखा था। उसके बाद 10 मिनट मैंने दरमियानी आंच पे रखा था, थोड़ी हल्की करके। ठीक है, तो ये देखें आप, ये एक एक चावल अलग अलग निखरा निखरा देग जैसी बिल्कुल लुक आती है, देख रहे हैं आप। और बनी भी बहुत मज़े की थी, बच्चों ने भी बहुत तारीफ़ की थी। मुज़म्मिल के फ्रेंड्स आए थे और मेरी 2 दोस्तें आई थी, बस, और ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं था। और मेरी बेटी आई थी जूनी, आपको पता है वो तो है ही हमेशा हमारे घर की। अच्छा, अल्फ्रेडो की तरफ आ जाते हैं, सेकंड रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसके अंदर ऑयल डाला 3 टेबल स्पून और फिर उसके बाद बोनलेस चिकन डाल दिया था 350 ग्राम्स के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, ये अल्फ्रेडो का जो चिकन होता है उसकी रेसिपी है। ठीक है, सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ओरिगानो जाएगा 1 टेबल स्पून। ठीक है, चिली सॉस जाएगा 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन का पानी छूट रहा है तो इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका ख़ुद का पानी रिलीज़ होगा। और फिर उसके बाद लिड मैंने लगा के ना इसको रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने चॉप एक वो ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी, एक दरमियानी, उसको लंबाई की शेप में काट लिया था। ठीक है, ये देखें अभी इसके अंदर पानी है, इसको हल्का सा पानी और मैं सुखाऊंगी और फिर उतार लूँगी। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अच्छा, फिर उसके बाद वाइट सॉस बनाने के लिए बटर लिया था 2 to 3 टेबल स्पून। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था मैदा 2 टेबल स्पून भर के, उसको अच्छी तरीके से जो है ना भून लेंगे। उसके बाद मैंने दूध डाल दिया था 1 कप। 1 कप कौन सा, जो चाय का कप होता है बड़ा वाला, वो तकरीबन 1 कप या थोड़ा उससे ज़्यादा डलेगा। अच्छा, विक्स की मदद से जो है ना इसको ना हिला लिएगा, क्योंकि जो है ना इसमें लम्स पड़ जाते हैं तो वो फिर डिज़ोल्व हो जाएंगे। सॉल्ट डाल दिया था 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। एक क्रीम का पैकेट डलेगा, पूरा निचोड़ कर पूरा एक डाल दिएगा। ठीक है, ओरिगानो 1 टीस्पून मैंने डाला था, लेकिन क्लिप मिस हो गई थी, इस वजह से वो मैंने दिखा नहीं सकी, लेकिन आप डाल दिएगा। मोज़रेला चीज़ डलेगी, मेरे पास स्लाइस रखे हुए थे तो मैंने 5 स्लाइस डाल दिए थे मोज़रेला चीज़ के। ठीक है, आपके पास अगर बार है तो आप ½ बार डाल दिएगा। 500 ग्राम्स का जो बार होता है वो। अब आप थिकनेस देखें, ना रनी है ना गाढ़ा है, बिल्कुल इस तरह की थिक जो है ना थिकनेस होनी चाहिए इसकी। एक पतीली ले ली थी, उसमें जो है मैंने ऑयल डाला था, नमक डाला था और मैंने एक पूरा पैकेट जो है पैनी मैक्रोनी का डाल दिया था। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें जब बॉईल हो गई उसको स्ट्रेन कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको एक बड़ा सा कढ़ाई ली, उसके अंदर तीनों को मिक्स कर दिया। ये हमारा परफेक्टली बिल्कुल बन गया वाइट सॉस पास्ता, अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता। ठीक,
बस अब ये डन हो गया। मैंने यहाँ पे चख भी लिया, नमक वगैरह सब कुछ बराबर था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। अच्छा, आप आ जाते हैं मिनी पीता ब्रेड बाइट्स, हाँ यही नाम है मिनी पीता ब्रेड बाइट्स की तरफ। उसकी रेसिपी चले मैं शेयर करती हूँ। मैंने एक पैकेट ले लिया था ईस्ट का, उसको ना नीम गर्म पानी में डाला था। 2 टेबलस्पून मैंने शुगर डाली थी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था ढक के, प्लेट से ढक लिया था। उसके 10 मिनट बाद इसके अंदर बबल्स आ गए थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ईस्ट हमारा बिल्कुल प्रॉपर काम करने वाला है। मैदा लिया था ½ kg, उसके अंदर ये ईस्ट का पूरा मसाला ये जो डाला, पानी वगैरह सब कुछ, फिर ऑयल डाला। तकरीबन मैंने 3-4 टेबलस्पून डाला होगा। एक अंडा डाला था और सॉल्ट डाला था 1 टेबलस्पून। वार्म मिल्क से जो है ना मैंने इसको गूंद लिया था, यानी नीम गर्म दूध था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, उसको चूल्हे पे चढ़ाया। जब नीम गर्म हो गया उसको पतीले में निकाल के मैंने उसी की मदद से गूंद लिया था। पूरा मैंने दूध इस्तेमाल नहीं किया था, आधा दूध था और आधा पानी था। सही है, बीच बीच में ऑयल की ज़रूरत पड़ी थी, मैंने डाला था और गूंद लिया था। ये देखें गूंद के फिर उसके बाद मैंने इसको गर्म जगह पे एक कैबिनेट में रख लिया था। अच्छा, अब जो है उसकी फिलिंग बनाने के लिए एक फ्राई पैन लिया था, उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने ऑमलेट वाली जो प्याज होती है एक बड़ी, वो इस्तेमाल कर ली थी। फिर उसके बाद 10 मैंने जवे डाले थे लहसुन के बारीक काट के। फिर मैंने चिकन बोनलेस ली थी 300 ग्राम, छोटी बोटियां कर ली थी, वो डाल दी थी। जब इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर डलेंगे मसाले। गैस बहुत कम आ रही थी, क्या करे भाई, कराची में रहते हैं, ये तो देखना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। नमक डाल दिया था 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, ऑरिगानो जाएगा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये हो गए इसके मसाले। अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखें चिकन अपना पानी रिलीज़ कर रहा है और उसके बाद आगे जब सब्जियां डलेंगी तो उसमें भी पानी निकलेगा। वॉस्टरशायर सॉस डाला था 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अच्छे से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च एक दरमियानी ले ली थी, बारीक काट ली थी उसको, वो डाल दी थी। एक बड़ी और मोटी गाजर ले ली थी, वो डाल दी थी बारीक काट के। मशरूम रखे हुए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा। कॉर्न्स डाल दिए थे मैंने ½ कप, अगर आपके पास है तो डालिएगा, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। मेरे पास मौजूद थी तो मैंने डाली है, नहीं होती तो मैं नहीं डालती। सही, अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैंने इसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं डाला था। चिकन का, वेजिटेबल का खुद का पानी रिलीज़ हुआ था। मैंने लिड बस लगाई और 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। फिर यहाँ पर देखा 1 घंटे बाद हमारा जो है आटा बिल्कुल तैयार था। ये देखें, ये पानी है इसके अंदर, मैंने ये देखें, अब थोड़ा सा और मैं पकाऊंगी और फिर हटा दूंगी। ठीक है, अच्छा फिर मैंने क्या किया था, इसकी जो है वो रोटी बना ली थी। और कोई सा भी आप जो है दरमियाने साइज़ का कटर ले लीजिएगा या कोई बोतल का ढक्कन ले लीजिएगा, कोई जार का, बड़े जार का, बोतल का तो खैर नहीं होगा, बड़े जार का ढक्कन ले लीजिएगा, उससे इस तरह की कटिंग कर लीजिएगा। इस साइज़ की करिएगा पीता ब्रेड बनाने के लिए, छोटी। एक ट्रे में मैंने इसी तरह बना के जो है ना वो सारे रख लिए थे और उसको कवर कर लिया था। तकरीबन 10 मिनट बाद ये और ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए थे, यानी फूल गए थे। उसके बाद मेरे वो गैस चली गई थी तो मैंने अपना निकाला पिज़्ज़ा पैन, उसके अंदर मैंने इसको सेक लिया था। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप तवे पे हल्की सी ऑयलिंग करके आप ये पीता ब्रेड डालें और कवर कर दें। फिर उसके बाद जो है ना 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसको है ना चेंज करें उसकी साइड्स और फिर उसके बाद उसको निकाल लें, बस ये बन जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है पीता ब्रेड। फिर उसके बाद मैंने पीता ब्रेड के ऊपर मैंने सलाद का पत्ता रखा था, फिलिंग रखी थी और मैंने केचप और मायोनीज़ का जो है एक सॉस बना लिया था। इसके अंदर कुछ नहीं डाला था, ना नमक, ना काली मिर्चें, ना कोई और सॉस वगैरह, कुछ भी नहीं डालता। ये सिर्फ सिंपल नॉर का केचप है और मायोनीज़ है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, पाइपिंग बैग में उसको भर लिया था और उसको इस तरह के सैंडविचेस बना लिए थे, टाकोस बना लिए थे और ज़रा सी जो है ना ऊपर से ड्रिजलिंग कर ली थी इसकी, ठीक, सॉस की। ये हमारे मिनी पीता ब्रेड बाइट्स तैयार है। ये देखें, इसके ऊपर भी मैंने सॉस डाल दिए थे थोड़ा सा।
पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चमचे से डाल दिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत जल्दी में काम कर रही थी, यहाँ पर मेहमान आ गए थे। ये देखें, ये जी तैयार। अच्छा, दही बड़े की तरफ आ जाते हैं। भगारे हुए दही बड़े, दही ले लिया था तकरीबन मैंने ½ केजी। उसमें 1 कप मैंने दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद नमक डाला था 1 टेबल स्पून, और रेड चिली पाउडर डाला था 1 टेबल स्पून। यहाँ पे फ्लेक्स लिख दिया मैंने, गलती कर दी, लेकिन पाउडर डाला था मैंने। और गार्लिक पाउडर डाला था 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये बड़े जो हैं मेरी फ्रेंड बना के लेकर आई थी, माश की दाल के हैं, उसके फ्रीज़ कर लिए थे उसने, तो मैंने सिर्फ जो है उसको गर्म पानी में 10 मिनट भिगोए थे और इसके अंदर डाल दिए थे, हाथ की मदद से उसका पानी निकाल लिया था। अच्छा, मैंने लाल मिर्चें साबुत, कड़ी पत्ते और लहसुन और ज़ीरा, इसका बघार लगा दिया था। यह हमारे दही बड़े भी तैयार हो गए थे। बड़े बने हुए थे, बने हुए थे, तो इसका मतलब 5 मिनट में भी नहीं लगे थे मुझे इसको बनाने में। ठीक है, आप ये फाइनल लुक देखें। दही बड़े, रायता था, और मैंने थोड़ी सैलेड बना ली थी। ये हमारे मिनी पीता ब्रेड बाइट्स, और ये पास्ता, पीछे सैलेड रखी हुई है, और ये हमारी बिरयानी मज़ेदार सी। छोटी सी एफ़र्ट की थी अपने बेटे के लिए, और घर की चीज़ों से सारी चीज़ें बना ली थी। कुछ भी बाहर से ऑर्डर नहीं किया था सिवाय केक के, और केक था बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद है मेरी सारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग मेरे बेटे के लिए बहुत दुआ करिएगा। माशाल्लाह 14 साल का हो गया। अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, और दीन पे चलने वाला बनाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे